अतः पञ्चमोऽध्यायः। ऋषयोचु। सूत सूत महाभाग श्रुतं माहात्म्यम् उत्तमम्। अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणश्रवणे विधिम्। सूतुवाच। श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराणश्रवणे विधिम्। नराणां शृण्वतां येन सिद्धिः स्यात् सार्वकामिके। आदौ दैवज्ञमाहूय मुहूर्तं कल्पयेत् सुधीः। आरभ्य शुचिमासं तु मासषट्कं शुभावहम्। हस्ताश्वी मूलपुण्येक्षे ब्रह्ममैत्रेन्दुवैष्णवे। सतिथौ शुभवारे च पुराणश्रवणं शुभम्। गुरुभाद्रे भाद्रे वेदचार्वेदा चार्वज्ज एकशराम्। आचगा छेबधी चार गुणे तीन क्रमात्। धर्मातीरीन्द्रिरापात् प्राप्तिः कथा सिद्धि परम सुखम्। पीडाथ भूपति भयम् ज्ञान प्राप्ति क्रमात् फलम्। पुराण श्रवणे चक्रम् शोधयेत् शिव भाषितम्। अथवा प्रीत्ये देव्या नवरात्र चतुष्टये। शृणुयादन्यमासेऽपि तिथिवारवृक्षशोभिते। संभारं तादृशं कार्यं विवाहादौ च यादृशम्। नवाह यज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधे। सहाया बहवः कार्या दन्भलोभविवर्जिता। चतुराक्ष वदान्याश्च देवी भक्तिपरा नरा। प्रेषया यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने। आगन्तव्यमिहावश्यं कथा देव्या भविष्यति। सौराष्ट्र गणापत्याश्च शैवाः शाक्ताश्च वैष्णवाः। सर्वेषामपि सेवयेयं यतो देवाः सशक्तयः। श्रीमद्देवी भागवत पीयूष रसलोलुपेः। आगन्तव्यं विशेषण कथार्थं प्रेम तत्परे। ब्राह्मणाधाश्च ये वर्णा स्त्रियश्चाश्रमीणस्तथा सकामाश्चापि निष्कामा पातव्यं तेह कथामृतम्। नावकाशः कदाचित्तस्यान्वाह श्रवणे पीतहे। आगन्तव्य यथा कालं यज्ञे पुण्याक्षणस्थिति। विनयेनैव कर्तव्यम् एवमा कारणं नृणाम्। आगतानां च कर्तव्यं वासस्थानं यथोचितम्। कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकम्। लेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोरमम्। कार्यस्तु मण्डपो रमयो
रम्भास्तम्भोपशोभितः वितानमुपरिष्ठातु पताकाध्वजराजितः वक्तुश्चैवासनं दिव्यं सुखास्तरणसंयुतम् रचितव्यं प्रयत्नेन प्राङ्मुखं व्याप्युदङ्मुखम् यथोचितानि कुर्वीत श्रोत्रीणामासनानि च नृणां चैवाथ नारीणां कथाश्रवणहेतवे वाग्मीदान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालु निःस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः ब्रह्मण्यो देवता भक्तः कथा रसपरायणः उदारो लोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः पाखण्डनिरतो लुब्धः स्त्रैणो धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरः क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन शस्यते संशयछेदनायैकः पण्डितश्च तथा गुणः श्रोत्रिबोधकृदव्यग्रः कार्यो वक्तुः सहायकृत् मुहूर्तदिवसादर्वाग् वक्त्री श्रोत्रादिभिर्जनैः कर्तव्यं क्षौरकर्मादि ततो नियमकल्पनम् अरुणोदयवेलायां स्नायाच्छौचं विधाय च सन्ध्या तर्पणकार्यं च नित्यं संक्षेपतश्चरेत् कथाश्रवणयोग्यतव सिद्धये काश्च दापयेत् समस्तविघ्नहर्तार मादो गणपतिं यजेत् कलशाश्चापि संस्थाप्य पूजयेत् तत्र दिग्भवान् वटुकं क्षेत्रपालं च योगिनीर्मातृकास्तथा तुलसीं चापि सम्पूज्य ग्रहान् विष्णुं च शङ्करम् नवाक्षरेण मनुना पूजये जगदम्बिकाम् सर्वोपचारैः सम्पूज्य श्रीभागवत पुस्तकम् श्रीदेव्या वाङ्मयीं मूर्तिं यथा वच्छोदनाक्षरम् कथाविघ्नोपशान्तयर्थं वृणुयात् च वाड्वान् जाप्यो नवान् मन्त्रैस्ते पाठयः सप्तशतीस्तवः प्रदक्षिणानमस्कारान् कृतवान् ते स्तुतिमाचरेत् कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं माधुधर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलषितं देवी वरं देहि नमोऽस्तु ते इति सम्प्रार्थया श्रीणु यात्कथां नियतमानसः
तारं चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मवान् माल्यालङ्कारवस्त्राधे सम्भूषय प्रार्थयेश्च तम् सर्वशास्त्रेतिहासज्ञ व्यासरूप नमोऽस्तु ते कथाचन्द्रोदयेनास्तमः स्तोमं निराकुरु तदग्रे तु न वाहान्तं कर्तव्यानियमास्तदा विप्रादीनोपवेशयादो विशेत स्वयं श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्गफलाप्तये गृहपुत्रकलत्राप्त चिन्तामपास्य च सूर्योदयं समारभ्य किञ्चित् सूर्यवशेषिते मुहूर्तमात्रं वीक्षयं मध्याह्नेऽन्वाचयेत् सुधि मलमूत्रजयायैषां लघुभोजनमिष्यते हविष्यान्नं वरं भोज्यं सकृदेव कथार्थिनाम् अथवा स्यात् फलाहारी पयो भुग्वा घृताशनः यथा स्यान् तथा विघ्नस्तथा कार्यं विचक्षणे कथाश्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्विजा ब्रह्म विष्णु महेशानां मध्ये ये भेददर्शिनम् देवी भगवती विहीना ये पाखण्डा हिंसकाः खलाः विप्रद्रुहो नास्तिका येन ते योग्याः कथाश्रवे ब्रह्मस्वहरणे लुब्धा परदारधनेषु च देवस्वहरणे तेषां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचारी च भूषायी सत्यवक्ता जितेन्द्रियः कथा समाप्तौ भुञ्जीत पत्रावल्यां यतात्मवान् वृन्ताकं च कलिन्दं च तैलं च द्विदलं मधु दग्धमन्नं पर्युषितं भावदुष्टं त्यजेद्रति आमिषं च मसूरान् मुद्गक्यां दृष्टमेव च रसोऽन्नं मूलकं हिङ्गुं पलाण्डुं गृञ्जनं तथा कूष्माण्डं लीकाशाकं च शाकं न भुञ्जीत कथावृत्ति कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत् विप्रधृक्पतितव्रात्य शप्वा पाक यवनान्त्ये जहे उदकयया वेदभ्रामेण वेददः कथावृत्ति वेदगो गुरुविप्राणां स्त्रीराज्ञां महतां कथा तथा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि विनयं चार्जवं शौचं दयां च मृतभाषणम्
उदारं मानसं चैव कुर्याद्धस्तु कथावृत्ति श्रवित्री कुष्ठिक्षयी रुग्णो भाग्यहीनश्च पापकृतः दरिद्रश्चानपत्यश्च भक्तये मां शृणुयात् कथाम् वन्ध्यया वा काकवन्ध्यया वा दुर्भगा वा मृतार्भका पतगर्भाग्नाया च ताभिश्राव्या तथा कथा धर्मार्थकाममोक्षाश्च यो वाञ्छति विनाश्रमम् भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं येन यत्नतः कथादीनानि चैतानि नवयज्ञैः समानिः तेषु दत्तं हुतं जप्तं नन्तफलदं भवेत् एवं व्रतं नवाहं तु कृतवोधापनमाचरेत् महाषट्मिव्रतं यद्वत्था कार्यं फलेप्सुभिः निष्कामा श्रवणेनैव भूता मुक्तिं व्रजन्ति हि भोगमोक्षप्रदानॄणां यतो भगवती परा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्या तु नित्यश्च वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृह्णीयाद् भक्तिपूर्वकम् कुमारी पूजये नित्यं भोजयेत् प्रार्थयेत् च यः सुवासिनीश्च विप्राञ्च तस्य सिद्धिर्न संशयः गायत्र्या नाम साहस्रं समाप्तावथ वा पठेत् विष्णोर्नाम सहस्रं च सर्वदोषोपशान्तये यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्माद्विष्णुं च कीर्तयेत् देव्याः सप्तशतीमन्त्रै समाप्तौ होममाचरेत् देवी माहात्म्यमूलेन नवार्णमनुनाथवा गायत्र्या त्वथवा होमः पायसेन ससर्पिच्छा यतो भागवतं त्वेतद् गायत्रीमयमीरितम् वाचकं तोषयेत् समयग् वस्त्रभूषाधनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्नास्तस्य देवता ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या दक्षिणाभिश्च तोषयेत् पृथ्व्यां देवरूपास्ते तुष्टेष्वेष्वीप्सितं फलम् सुवासिनीं कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताम्भयोऽपि दक्षिणा दत्त्वा प्रार्थये सिद्धिमात्मनः दद्धादानानि चान्यानि सुवर्णं गाः पयस्विनी हयानिभान्मेदिनीं च तस्य स्यादक्ष्यं फलम् देवी भागवतं चैत लिखितं शोभनाक्षरम्
हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम् अष्टमयां वा नवमयां च वाचकार्कायार्चिताय च दद्धास्तभोगान् भुक्त्वेह दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जरठोऽपि वा पुराणवेत्ता वन्धः स्यात् पूज्यो मानयश्च सर्वदा सन्ति लोकस्य बहवो गुर्वो गुणजनमतः सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञः परो गुरु पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासनसमाक्षितः आसमाप्ते प्रसङ्गे तु नमस्कुर्यान् कस्यचित् पौराणिकीं कथां दिव्यां येऽपि शृण्वन्तय भक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनाम् असम्पूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिके दिभिः ये शृण्वन्ते कथां देव्यास्ते दरिद्रा भवन्ति हि कीर्तयमानां कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्त यतो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः ये च तुङ्गासनारूढा कथां शृण्वन्ति दाम्भिका ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरययात्मनाम् ये चाढ्यासनसंस्थाश्च ये वीरासनसंस्थिताः शृण्वन्ति च कथां दिव्यां ते स्युरजनशाखिनः कथायां कीर्तयमाना यां ते वन्दति दुर्तुतम् रासभास्ते भवन्तीह कृकलासास्ततः परम् निन्दन्ति ये पुराणज्ञान् कथां वा पापहारिणीम् ते तु जन्मशतं दुष्टाः शुनकाः स्युर्न संशयः ये शृण्वन्ति कथां वक्तुं समानासन् संस्थिताः गुरुतल्पसमं पापं लभन्ते नरकालयाः ये चाप्रणमय शृण्वन्ति ते भवन्ति विषद्रुमाः शयाना येऽपि शृण्वन्ति भवन्तयजग्राहयः ये कदाचन पौराणीं न शृण्वन्ति कथां नराः ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनशूकराः ये कथां नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये शठाः कोटयशब्दनिरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकराः आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराणज्ञाय यच्छन्ति ते व्रजन्ति हरे पदम् पुराणपुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवं प्रयच्छन्ति
यच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नराः सुखभागिनी। पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणादत्फलं लभेत्। तस्माच्छत् गुणं पुण्यं देवी भागवता लभेत्। यथा सरित्सु पवरा गंगा देवेषु शङ्करः। काव्ये रामायणं यद्वच् ज्योतिषमस्तु यथा रवि। आह्लादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः। क्षमावतां यथा भूमिर्गाम्भीर्ये सागरो यथा। मन्त्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृतिः। अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा। येन केनाप्युपायेन नवकृत्वः शृणोति चेत् न शक्यं तत्फलं वक्तुं। जीवनमुक्तः स एव हि। राजशत्रुभये प्राप्ते महामारी भये तथा। दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च तच्छान्तव्ये शृणुयादिदम्। भूतप्रेतविनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृण्वन्ति। पुत्रलाभाय शृणुयाद देवी भागवतं द्विजा। श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा ययाति परमां गति। भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितम्। शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतम्। न गायत्र्याः परा धर्मो न गायत्र्याः परं तपः। न गायत्र्याः समो देवो न गायत्र्याः परो मनुः। गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्येत्। सात्र भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता। अतो भागवतस्यास्य देव्याः प्रीतिकरस्य च। महान्तयपि पुराणानि कलां नार्हन्ति षोडशीम्। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् ब्राह्मणानां धनं। धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणे नामलः। गायत्र्याश्च रहस्यस्मत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। तस्मान्नास्य पुराणस्य लोकेऽन्यत् सदृशं परम्। अतः सदैव संसेव्यं देवी भागवतं द्विजा। यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता। नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः। अंशाशंका अपि च ते किमु तान्यदेवा।
तस्य नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादपङ्कजरजः संवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च बिभर्तिः विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्थात् तस्य नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै सुधाकूपारान्ततस्त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिं यगृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बामां परशिवहृदि स्मरे स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मेशाच्युतशक्राधे महर्षिभिरुरापि सात् जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे देवी भागवत महात्म्ये श्रवण विधि वर्णन नाम पंचमो अध्यायः समाप्तमिदं देवी भागवत महात्म्यम्। 5वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, हमने महात्म सुनकर अब देवी भागवत की श्रवण विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, अब इस पुराण की श्रवण विधि सुनिए। इसे सुनने वाले मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराण श्रवण का इच्छुक मनुष्य सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त निश्चित कर ले। ज्येष्ठ मास से लेकर आगामी 6 महीने कथा श्रवण के लिए शुभ होते हैं। हस्त, अश्विन, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशीरा तथा श्रवण नक्षत्र, शुभ तिथि तथा शुभ नक्षत्र और शुभ वार को पुराण श्रवण शुभ होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे 4, 4, 1, 5, 6, 4, 3 हो तो क्रमशः धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कथा सिद्धि, परम सुख, पीड़ा, राजभय और ज्ञान प्राप्ति ये फल प्राप्त होते हैं। पुराण श्रवण के अवसर पर शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए अथवा देवी को प्रसन्न करने के लिए चारों नवरात्रों में इसे सुने अथवा तिथि, वार और नक्षत्र से शोधित अन्य मासों में भी इसे सुना जा सकता है। विवाह आदि के अवसर पर जिस धूमधाम के साथ सब सामग्रियां जुटाई जाती हैं, वैसे ही उत्साह के साथ इस नवाह यज्ञ के अवसर पर भी सब सामग्रियां जुटाएं। पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार और देवी भक्त बहुत तेरे सहायकों को भी अपने साथ ले लें। बड़े प्रयत्न पूर्वक देश देशांतर में भी लोगों के पास यह समाचार भेज दें कि देवी भागवत की कथा होने वाली है, इसलिए आप लोग यहाँ अवश्य पधारिए। यह समाचार पाकर अब सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हों। फिर चाहे आप सूर्योपासक हो, गणपति भक्त, शिव भक्त, शक्ति के उपासक अथवा वैश्य हो, क्योंकि उपर्युक्त सभी देवता शक्ति के भक्त होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत रूपी अमृत रस के लोलुप भक्तों को तो कथा के अर्थ में प्रेम रखते हुए अवश्य इस यज्ञ में योग देना चाहिए।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में निरत सभी लोग सकाम तथा निष्काम किसी भी भाव से इस कथा रूपी अमृत का अवश्य पान करें। यदि उन्हें पूरे नवाह श्रवण का अवकाश न मिले, तो हो सके तो जितना अवकाश हो उतनी ही देर यहाँ आकर ये कथा सुने, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर की भी पहुंच पुण्यदायक होती है, पुण्यदायक होती है। निमंत्रण बड़े विनय पूर्वक देना चाहिए और आगंतुकों के बैठने का भी उत्तम प्रबंध आवश्यक है। कथा के लिए नियत स्थान प्रशस्त होना चाहिए। पहले इस उस स्थान की सफाई करा के गोबर से लिपवा कर उसे स्वच्छ और सुंदर बना ले। कथा स्थान पर केले के खंभों से सुशोभित रमणीक मंडप बनाएं और उसके ऊपर ध्वजा पातका से अलंकृत चंदावा तान दें। वक्ता के लिए मुलायम गद्दी का बिछोना इस ढंग से बिछावे कि उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में पड़े। श्रोता स्त्री पुरुषों को बैठने के लिए उचित आसन का प्रबंध करें, जिससे वे बैठकर भली भांति कथा सुन सकें। वक्तृत्व शक्ति युक्त, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में संलग्न, दयालु, लोभहीन, कथा कर कहने में निपुण और धैर्यशाली वक्ता उत्तम माना जाता है। उत्तम श्रोता वह होता है जो ब्राह्मण भक्त, देवता भक्त, कथा के रस में मग्न, उदार, निर्लोभ, विनम्र और हिंसादि अवगुणों से रहित हो। पाखंडी, लोभी, कामी, दिखावटी, धर्मात्मा, निर्दयी और क्रोधी वक्ता देवी भागवत के यज्ञ में अच्छा नहीं माना जाता। लोगों का संशय निवृत्त करने के लिए वक्ता का सहायक एक और पंडित भी रहना चाहिए, जो पूर्ण विद्वान हो। कथा आरंभ होने के एक दिन पहले वक्ता और श्रोता दोनों बाल बनवा ले। उसके बाद अन्याय नियमों का पालन करें। जिस दिन कथा प्रारंभ होने वाली हो, उस रोज अरुणोदय काल में शौच से निवृत्त होकर स्नान, संध्या और तर्पण करें। ये कृत नित्य संक्षेप से कहता हूँ। कथा श्रवण की योग्यता प्राप्त करने के लिए गोदान करके सर्वप्रथम समस्त विघ्नों के नाशक गणपति का पूजन करें। कलश की स्थापना के बाद दिक्पालों, बटुकों, क्षेत्रपालों, योगिनियों तथा षोडश मातृकाओं का पूजन करें। तदंतर तुलसी की पूजा करके नवग्रह, विष्णु भगवान और शंकर जी का पूजन करें। फिर नवाक्षर मंत्र से जगदम्बे की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती की वांग्मय मूर्ति और सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत की पोथी का पूजन करें। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए 5 ब्राह्मणों का वरण करें। वे बराबर नवान मंत्र का जप तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। फिर परिक्रमा तथा प्रणाम करके देवी की स्तुति करता हुआ कहे, हे कात्यायनी, हे महाभागे, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, संसार सागर में डूबते हुए मुझ अभागे का आप उद्धार करें। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधनी देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे मेरा मनचाहा वरदान दें। इस प्रकार प्रार्थना करके मन योग पूर्वक कथा सुनने। संयक चित से साक्षात व्यास देव समझकर वक्ता का पूजन करे और माला, आभूषण तथा विधि प्रकार के वस्त्र पहनाए। फिर प्रार्थना करता हुआ कहे, हे सब शास्त्रों इतिहास के ज्ञाता व्यास देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने कथा रूपी चंद्रमा को उदित करके मेरे हृदय का अंधकार दूर करें। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत लें। पहले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें बिठा दें। उसके बाद स्वयं आसन पर बैठें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों पदार्थों को प्राप्त करने के लिए गृह, पुत्र, स्त्री तथा
धन की चिंता त्याग कर सावधानी के साथ कथा सुने। विद्वान वक्ता सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कथा बांचे। दोपहर के समय मुहूर्त भर विश्राम अवश्य कर लें। मल मूत्र के वेग पर काबू पाने के लिए हल्का भोजन करें। श्रोता दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न खाकर रहे, अथवा फलाहार करे या केवल दूध पीकर रहे। तात्पर्य यह है कि ऐसा आहार करे जिससे कथा श्रवण में कोई बाधा न उपस्थित हो। हे विप्रो, अब मैं कथा श्रवण करने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद समझते हैं, जो देवी की भक्ति से हीन हैं, जो पाखंडी, हिंसक, खल, विप्रद्रोही और नास्तिक हैं, ऐसे लोग देवी भागवत की कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। ब्राह्मण धन, पराई स्त्री, पराया धन और देव संपत्ति हरण करने वाले लोग यह कथा सुनने के योग्य नहीं होते। श्रोता नवाह यज्ञ के समय ब्रह्मचर्य से रहे, जमीन पर सोए, सत्य वचन करे, इंद्रियों पर संयम रखे और नित्य कथा समाप्ति पर पत्तल में भोजन करे। बैंगन, तरबूज, तेल, दाल, मधु, भुना दाना, बासी अन्न और चित बगाड़े वाला अन्न न खाए। कथाव्रती श्रोता मांस, मसूर जिस पर किसी रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ गई हो, वह अन्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कमेरू का साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को सर्वथा त्याग दें। कथाव्रती श्रोता विप्रद्रोही, पतित, अंतयज, चंडाल, रजस्वला स्त्री तथा वेद बहिष्कृत प्राणियों से संभाषण न करें। वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवता और देव भक्त की निंदा न सुने। कथाव्रती श्रोता नम्रता, सरलता, पवित्रता, दया और मित भाषण आदि सद्गुणों का पालन करता हुआ अपने मन को उदार बनाए। श्वेती, कोढ़ी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, कंगाल और निपुता व्यक्ति भी भक्ति पूर्वक यह कथा सुने। वंध्या, काक वंध्या, केवल एक संतान स्त्री, दुर्भागा, पति से परित्यक्त, जिसके बच्चे मर गए हों और जिसका घर गिर गया हो, ऐसी स्त्रियां देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। जो प्राणी बिना विशेष परिश्रम किए ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, वह प्रयत्न पूर्वक देवी भागवत सुने। इस कथा के 9 दिनों 9 यज्ञों के समान पुनीत होते हैं। इनमें किया हुआ दान, हवन और जप अनंत फलदायक होता है। इस प्रकार नवाह व्रत का पालन करके उद्यापन करें। फिर पूर्ण फल प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य महाअष्टमी व्रत की विधि के अनुसार उद्यापन का कार्य करें। निष्काम भाव से कथा सुनने वाले प्राणी इसे सुनते ही पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे परा भगवती मनुष्य को भोग और मोक्ष सब कुछ दे सकती है। देवी भागवत की पोथी और कथावाचक की तो नवाह यज्ञ के समय नित्य पूजा करें। वक्ता जो प्रसाद दे उसे परम श्रद्धा के साथ स्वीकार करे। नित्य कुमारी कन्याओं, सोहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके जो पूजन करता है, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कथा समाप्ति पर सब दोषों के शांति अर्थ गायत्री सहस्त्र नाम का तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तप तथा यज्ञादि क्रियाओं में जिसका नाम लेने अथवा स्मरण करने से ही सारी न्यूनताएं पूर्णता के स्वरूप में परिणत हो जाती हैं, उन विष्णु का कथा समाप्ति पर नाम संकीर्तन अवश्य करें। नवाह यज्ञ की समाप्ति पर दुर्गा सप्तशती के मंत्र, देवी महात्म्य के मूल मंत्र तथा नवान मंत्र से होम करें, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हुआ घृत मिश्रित पायस खीर का हवन करें। क्योंकि देवी भागवत गायत्री मंत्रमय है, तदंतर कथावाचक को भली भांति वस्त्र, आभूषण तथा प्रचुर धन देकर
प्रसन्न करे, क्योंकि वक्ता के संतुष्ट होने से ही श्रोता पर देवता प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता रूप से रहते हैं और उनके संतुष्ट होने पर इच्छित फल प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भी साक्षात देवी समझकर भोजन कराएं और प्रदक्षिणा देकर अपनी कामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। फिर सुवर्ण, सुधार, गौ, हाथी, घोड़े और पृथ्वी दान करें तो अक्षय फल प्राप्त होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी या छपी हुई देवी भागवत की पोथी को रेशमी वस्त्र में लपेटकर सुवर्ण निर्मित चौकी पर रखें और अष्टमी तथा नवमी को यदि कथा कहने वाले विद्वान को दान करके दिया जाए तो दाता को संसार के सब सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुराण वेता विद्वान, दरिद्र, दुर्लभ, दुर्बल, बालक, जवान या वृद्ध कैसा भी हो, वह सबका वंदनीय, पूजनीय और माननीय होता है। वैसे तो संसार में जन्म के अनुसार बहुतेरे गुरु होते हैं, किंतु पुराण का ज्ञाता विद्वान सबका सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। व्यासानन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो केवल इस दिव्य पौराणिक कथा को अश्रद्धा से सुनते हैं, उन दुख दारिद्र्य भागी मनुष्यों को कथा सुनने का कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग पान, फूल आदि सामग्रियों से पुस्तक का पूजन किए बिना ही देवी भागवत की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। जो लोग होती हुई कथा को बीच में ही छोड़कर चल जाते हैं, तो कुछ समय बाद उनकी स्त्रियां तथा संपदा नष्ट हो जाती है। जो पाखंडी उच्च आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे विविध नारकीय यंत्राएं भोग कर जन्मांतर में कौवा होते हैं। जो कीमती आसन पर अथवा वीरासन से बैठकर कथा सुनते हैं, वे जन्मांतर में अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ का तर्क वितर्क करते हैं, वे पहले गधा और बाद में गिरगिट बनते हैं। जो पौराणिकों की कथा तथा इस पाप नाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं। जो लोग वक्ता के समान ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है। जो बिना नमस्कार किए कथा सुनते हैं, वे कालांतर में जहरीले वृक्ष होते हैं। जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर सर्प हो जाते हैं। जो लोग जीवन में कभी भी पुराणों की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोग कर वन सूकर होते हैं। जो कथा सुनकर उसका अनुमिदन न करके बीच बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोग कर अंत में ग्राम शुकर होते हैं। जो लोग कथा कहने वाले पौराणिक को पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल देते हैं, वे भगवान विष्णु के चरणों में प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग पुराण पुस्तक के लिए नया रेशमी वस्त्र अथवा सूत्र प्रदान करते हैं, वे सब प्रकार से सुखी रहते हैं। सब पुराणों को सुनने से जो फल मिलता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य देवी भागवत सुनने से प्राप्त होता है। जो नदियों में गंगा, देवताओं में शंकर जी, काव्यों में रामायण और तेजस्वियों में सूर्य भगवान श्रेष्ठ हैं। जैसे आनंददायकों में चंद्रमा, धनों में यश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गांभीर्य में समुद्र, मंत्रों में गायत्री और पाप नाशकों में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अष्टादश पुराणों में देवी भागवत सबसे श्रेष्ठ पुराण है। जो प्राणी जिस किसी भी उपाय से 9 बार इसे सुन लेता है, उसके द्वारा प्राप्त फल का वर्णन नहीं हो सकता। वह तो जीवन मुक्त हो जाता है। किसी शत्रु राजा के आक्रमण करने पर, महामारी के समय, अकाल तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उस बाधा की शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेत के विनाशार्थ, शत्रु के हाथों में गया हुआ राज्य लौटने के लिए और पुत्र प्राप्ति के निमित्त देवी भागवत सुनना चाहिए।
जो प्राणी देवी भागवत के एक आधे अथवा चौथाई श्लोक को भी पढ़ता या सुनता है, वह उत्तम गति पाता है। स्वयं भगवती ने इस पुराण को आधे श्लोक में कहा था। वही शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा बढ़ते बढ़ते विस्तृत हो गया। गायत्री से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। गायत्री से बढ़कर कोई तप नहीं है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है और गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। अपना गुणगान करने वालों की रक्षा करने के कारण ही देवी का गायत्री यह नाम पड़ा है और रहस्य समेत वे गायत्री देवी इस पुराण में विराजमान रहती है। अतएव देवी को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कलाओं को भी अन्य बड़े बड़े पुराण नहीं प्राप्त कर सकते। देवी भागवत बड़ा ही निर्मल पुराण है और यह ब्राह्मणों का बहुमूल्य धन है। इसमें धर्मात्मा सूत और स्वयं नारायण के उज्जवल धर्म का वर्णन किया गया है। इसमें गायत्री का रहस्य है और इसी में मणिद्वीप का वर्णन किया गया है। इसी में हिमालय पर्वत पर स्वयं भगवती द्वारा कथित देवी गीता है। यही कारण है कि इस देवी भागवत के समान अन्य कोई भी पुराण नहीं है। अतएव हे द्विजो, आप लोग सदा देवी भागवत की सेवा करें। इसके महत्व को पूर्ण रीति से ब्रह्मा विष्णु शिव और शेष भगवान भी नहीं जानते, क्योंकि वे भी भगवती के एक अल्प अंश मात्र हैं। तब अन्य देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे? ऐसी परम महिमामयी जगदम्बिका को सतत प्रणाम है, जिनके चरणों की रज प्राप्त करके ही ब्रह्मा प्रतिदिन जगत की सृष्टि, विष्णु पालन और रुद्र संहार करते हैं और किसी भी तरह वे ऐसा नहीं कर सकते। उन भगवती जगदम्बिका को अनेकशः नमस्कार है। अमृत समुद्र के तट पर कल्प वृक्ष की फुलवारी से सुशोभित मणिद्वीप के बहुवर्ण चरित्र चिंतामणिमय भवन एवं परम शिव के हृदय में विराजमान मंद मन मुस्कुराती हुई भगवती का ध्यान करने वाला मनुष्य सभी सांसारिक सुखों का उपभोग करके अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्रादि देवताओं एवं मुनियों के द्वारा आराधित और मणिद्वीप की अधिदेवता देवी समस्त संसार का कल्याण करती है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्ये भाषा टीकायां पंचमो अध्याय।